यूट्यूब चैनल अद्भुत शब्द बान पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको बड़े रहस्यमय वीडियो लेकर के उपस्थित होता हूं और आज भी मैं आपको एक रहस्यमय वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाल्मीकि जी एक डाकू और लुटेरे नहीं थे, बल्कि ब्रह्मदेव के पौत्र थे। जी हाँ श्रोताओं, वीडियो थोड़ा विवादास्पद हो सकता है, परंतु मैं आपको प्रमाण के साथ वीडियो लेकर के उपस्थित होता हूँ। प्रमाण के लिए उन ग्रंथों के श्लोकों के नाम भी बताऊंगा। तो देखिए श्रोताओं, इसके लिए जो मुझे कमेंट आया था, तो कमेंट करने वाले हमारे महान सब्सक्राइबर श्री अद्भुत शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल के संचालक महोदय, जिन्होंने अपना एड्रेस नहीं लिखा है और यूट्यूब चैनल चलाते हैं अद्भुत शब्द ज्ञान नाम से, और वो बहुत अच्छे धार्मिक वीडियो बनाते हैं। मेरे जितने भी दर्शक हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक बार भाई के चैनल को अवश्य विजिट करें। और श्रोताओं, दूसरा जो कमेंट आया है इसी के लिए, वो हमारी नियमित श्रोता, और कहना चाहूँगा मेरा जब से चैनल प्रारंभ हुआ है उसी समय की श्रोता हैं, उसी समय से मेरी दर्शक हैं, कविता जी। कविता जी परम विद्वान हैं और धार्मिक ग्रंथों में, वेद शास्त्रों में उनकी बहुत रुचि और जानकारी है। कविता जी को समस्त वेद पुराणों का बहुत अच्छा ज्ञान है और कविता जी लिखती हैं कि गुरुजी वाल्मीकि कौन थे, उनका जन्म कैसे हुआ था, बताने की कृपा करें। और जब समय के अभाव में मैं उनके कमेंट का जवाब नहीं दे पाया, तो कविता जी ने मुझे एक नाराज होकर के दूसरा कमेंट और भी लिखा। और कविता जी लिखती हैं, गुरुजी आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं बनाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो देखिए कविता जी, मैं आपका वीडियो लेकर के उपस्थित हो गया हूं। आपको मैं बता रहा हूं कि वाल्मीकि जी, आदि कवि वाल्मीकि जी का जन्म कैसे हुआ था। कुछ वाल्मीकि जी को डाकू और लुटेरा भी बताते हैं और इसका वर्णन आपको तुलसी कृत रामायण में मिलता है। परंतु हो सकता है दो कवि हुए हों वाल्मीकि। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उस समय में, एक ही समय में दो कवि हो गए हों, परंतु जो वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हैं, ब्रह्मा के पौत्र हुए थे और ब्रह्मा के पुत्र थे प्रचेता। देखिए, उपनिषद और वाल्मीकि रामायण के अनुसार ब्रह्मा जी के मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलह, क्रतु, पुलस्त, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद, ये 10 पुत्र थे। उन्हीं में से मैंने नाम बताया था, एक प्रचेता थे और प्रचेता की पत्नी का नाम था चर्षणी, और चर्षणी के गर्भ से ही महान विद्वान आदि कवि वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। प्रचेता और चर्षणी अर्थात ब्रह्मा के पौत्र हुए, प्रजापति प्रचेता के पुत्र हो गए। देखिए, ये कथाएं कई कई कल्पों की होती हैं, एक कल्प की कथा नहीं होती कभी भी। मैं आपको कई बार इस पर वीडियो बना चुका हूं कि अलग अलग एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में 71 युग व्यतीत हो जाते हैं। इसलिए कभी भी कथा एक कल्प की नहीं होती, परंतु जो मैं आपको कथा सुना रहा हूं वाल्मीकि जी की, वह आपको 12 कल्प की वैवस्वत मनवंतर की कथा लेकर के उपस्थित हुआ हूं। देखिए श्रोताओं, जो भगवान श्री राम हुए थे वो वैवस्वत मनवंतर में ही हुए थे। श्रोताओं, इसके प्रमाण के लिए कि आप ये कहेंगे वाल्मीकि जी लुटेरे थे, ऐसा नहीं था। वाल्मीकि जी प्रचेता और चर्षणी के पुत्र थे और उन्होंने अयोध्या के दक्षिण में तमसा नदी के तट पर कठोर तपस्या की थी। इतनी उग्र तपस्या की थी कि तपस्या करते समय वो राम का जाप भूल गए
और मरा मरा कहने लग गए, उल्टा नाम जाप करने लग गए। अब आप कहेंगे कि जिस समय वाल्मीकि जी ने तपस्या की थी उस समय तो राम पैदा ही नहीं हुए थे, ये भी प्रश्न पैदा होता है। परंतु इस पर मैं एक पहले ही वीडियो बना चुका हूं कि राम कौन थे। वो विष्णु भगवान से भी पहले पैदा हुए थे। राम एक शब्द है, उसकी उत्पत्ति विष्णु भगवान के जन्म से पहले हुई है और मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। तो देखिए श्रोताओं, राम का जाप करते हुए वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गए थे, अर्थात जितनी भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान ब्रह्मदेव को था उतना ही वाल्मीकि जी को था। अब आप ये कहेंगे कि हमने तो आज तक ये सुना है कि वाल्मीकि जी लुटेरे थे, डाकू थे और उन्होंने पाप कर्म कर करके नारद जी के द्वारा और सप्तऋषियों के सलाह पर तपस्या आरंभ की थी। परंतु हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि वो झूठ है, वो भी तुलसीकृत रामायण में वर्णित है और वह कथा किसी और कल्प की लिख दी हो उन्होंने। तो देखिए जो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है मैं उसके अनुसार आपको बता रहा हूं। अध्यात्म रामायण के, देखिए एक रामायण आती है अध्यात्म, डोंगरे जी की रामायण है, अध्यात्म से संबंधित है और उसके उत्तरकांड के 7वें सर्ग में 31वें श्लोक में वाल्मीकि जी स्वयं कहते हैं, वाल्मीकि जी ने कहा है कि हे राघव, मैं प्रजापति प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। अर्थात प्रजापति प्रचेता हुए थे और उनकी पत्नी चर्षणी थी, उनके 10वें पुत्र थे वाल्मीकि जी। और संस्कृत श्लोक भी बोल रहा हूं मैं, प्रचेतस अहम 10वां पुत्रो रघुकुलोद्वहा। अर्थात मैं प्रजापति प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। वाल्मीकि रामायण में भी आपने वाल्मीकि रामायण में देखा हो, पढ़ा होगा और पढ़ा नहीं हो तो पढ़ सकते हैं। और जो अपना धारावाहिक चलता है रामानंद सागर जी का, उसमें भी आप देख सकते हैं। परंतु मैं आपको प्रमाण के लिए वाल्मीकि रामायण का श्लोक और सर्ग बता रहा हूं। सीता जी की प्रामाणिकता सिद्ध करते समय उत्तरकांड के 96वें सर्ग के 19वें श्लोक में वाल्मीकि जी स्वयं कहते हैं, हे रघुकुल नंदन, मैं प्रजापति प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। मेरे मुंह से कभी ना मैंने झूठ बोला है और ना मैंने कभी मेरे तन मन से कोई पाप किया है। अर्थात न तन से पाप किया और न मन से पाप किया, ये स्वयं वाल्मीकि जी कह रहे हैं। और कहते हैं, मेरे जीवन में मैंने कभी कोई पाप कर्म नहीं किया। यदि माता सीता में कोई भी दोष हो तो वह सारा पाप मुझे मिल जाए और मेरी 10 सहस्त्र वर्षों का जो मैंने तपस्या की थी उसका फल निष्फल चला जाए। अर्थात स्वयं को वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान श्री राम से कि मैंने मेरे जीवन में कोई पाप नहीं किया। जबकि हमारे तुलसीदास जी का जो वाल्मीकि जी हैं, तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी का वर्णन किया है, वो एक डाकू थे और डाकू तो पाप करता है। जबकि वाल्मीकि जी स्वयं कह रहे हैं अपने मुंह से, श्लोक पढ़ सकते हैं आप, कि मैंने मेरे जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किया है। श्रोताओं, श्रीमद् रामायण के स्थापित भाष्यकार आचार्य नागेश भट्ट जी लिखते हैं कि एक ही समय में 2 वाल्मीकि हुए थे। एक वाल्मीकि जो तमसा के तट पर रहते थे, इन्होंने ही रामायण की रचना की थी। आदि कवि वाल्मीकि जी थे। अयोध्या के दक्षिण में तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि जी ने तपस्या की थी, आश्रम था। तो देखिए श्रोताओं, एक कथा तो मैंने ये सुनी है, सुनी क्या पढ़ी है, एक कथा तो मैंने ये पढ़ रखी है और ये प्रमाण के लिए मैंने आपको बता दिया है कि वाल्मीकि जी का जन्म प्रचेता और उनकी पत्नी चर्षणी के गर्भ से हुआ था और उन्होंने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की थी। परंतु एक दूसरी कथा भी मैंने सुन रखी है, उसके अनुसार वाल्मीकि जी का जन्म प्रचेता और चर्षणी के यहीं हुआ था और वो जब बाल्यावस्था में थे तो उसी समय वो जंगल में भटक गए थे और वहां भीलों के हाथ लग गए थे और उनका पालन पोषण भीलों ने किया था।
और भीलों ने उन्हें अपना ही व्यवसाय सिखा दिया, जिस वजह से वो लुटेरे बन गए थे। और फिर एक दिन सप्तऋषि आए और सप्तऋषियों के कहने पर जब उन्होंने सप्तऋषियों को बांध दिया तो सप्तऋषियों ने पूछा कि तुम जो पाप कर्म कर रहे हो क्या इसमें कोई हिस्सेदार है? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे समस्त परिवार वाले। तो सप्तऋषियों ने उसे भेजा कि तुम्हारे परिवार वालों के पास जाओ और उन्हें पूछो। तो जब वाल्मीकि जी अपनी पत्नी, पुत्र और बंधु बांधवों के पास आते हैं तो समस्त मना कर देते हैं कि करेगा जो भरेगा और खोदेगा जो गिरेगा, इसलिए हम तुम्हारे पाप कर्म में सम्मिलित नहीं हैं। तो श्रोताओं, उन्हें वहां ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो तपस्या आरंभ कर देते हैं। परंतु जैसे भी सही, कहीं से भी तपस्या आरंभ की हो, परंतु वाल्मीकि जी प्रजापति प्रचेता के 10वें पुत्र थे। ये प्रमाण है, प्रमाण के तौर पर स्पष्ट है। वाल्मीकि जी कोई लुटेरे और डाकू नहीं थे, क्योंकि उनके स्वयं के कथन ये कहते हैं कि उन्होंने कोई पाप ही नहीं किया कभी। तो फिर वाल्मीकि जी लुटेरे कैसे हो सकते हैं? तो कविता जी और भाई अद्भुत शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल के संचालक महोदय, आपके प्रश्न का उत्तर मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा कि वाल्मीकि जी का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने तपस्या किस प्रकार से की और कौन से राम के नाम का जाप किया था, वो भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी श्रोताओं को, जो मेरे चैनल पर उपस्थित श्रोता हैं, वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। हालांकि कुछ विवादास्पद स्थिति हो सकती है, उसके लिए आपके कमेंटों का स्वागत करता हूं। श्रीमान जी, इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।